जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? मोदी कंगना मित्र युद्ध में सीज फायर की खबर है। कंगना रनौत ने फिलहाल अपने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने नया मोर्चा खोल दिया है। लगता है खट्टर ने मैं नहीं तो कोई नहीं की तर्ज पर प्रचार शुरू कर दिया है। धरना पर बैठे किसानों को नकली और मुखौटा बता खट्टर ने किसानों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लगी आग में घी डाल दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने मोदी को चेतावनी देते हुए मोदी के एजेंडे का खुलासा किया है। इससे कंगना की बयान वापसी भी संदेह के घेरे में आ गई है। आप सोच रहे होंगे कि कंगना का तो समझ में आता है, खट्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। पहले कंगना की बयान वापसी देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। अब सवाल यह उठता है कि जब कंगना रनौत ने खुद यह बताते हुए बयान दिया कि इस पर विवाद होगा, तो फिर बयान को वापस क्यों लिया? पार्टी के प्रवक्ता जब यह बता रहे हैं कि कंगना रनौत बयान के लिए अधिकृत नहीं है, उनकी लाइन पार्टी की लाइन नहीं है, कंगना के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे में कंगना को बयान वापस लेने की क्या जरूरत थी? भाजपा यह कहती क्यों फिर रही है कि कंगना ने बयान को वापस ले लिया है, माफी मांग लिया है? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कंगना के बयान को गंभीरता से ले लिया है। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी अमूमन हर किसी के बयान पर खुद प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यहां तक कि इसी कंगना ने राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर कंगना के इस बयान में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी खुद सामने आ गए? इसको समझने के लिए पहले भाजपा के इस प्रवक्ता का बयान सुन लेते हैं। एक पंजाबी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत जी का जो लगातार बेतुके, बेबुनियादी, तथ्यहीन बयान सिखों के प्रति, पंजाब के किसान के प्रति आते रहते हैं, वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अच्छे विकास वाले कार्य हैं पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए और पंजाबियत के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक करके काम उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसे बेतुके बयान कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं।
माननीय नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के साथ, पंजाब की किसानी के साथ, किसान के साथ और हर पंजाबी के साथ जो रिश्ता है वो एक अटूट रिश्ता है जो विकास की डोर के साथ जुड़ा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी का ये रिश्ता किसी एक मेंबर पार्लियामेंट और खासकर कंगना रनौत जी के बयानों के नजरिए से ना तो देखना चाहिए, ना तो उस रिश्ते को कंगना रनौत जी के बेतुके बयानों के तराजू में तोलना चाहिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। दरअसल कंगना के बयान का नफा नुकसान केवल हरियाणा चुनाव तक सीमित नहीं रहने वाला है। कंगना के इस बयान का असर आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिखेगा। महाराष्ट्र में भी किसानों का मुद्दा गर्म है। साथ ही राहुल गांधी को सिख समाज के मुद्दे पर घेरने की भाजपा की रणनीति को भी धराशायी करेगा। यही कारण है कि कंगना के दर्जनों बयान पर मौन साधने वाली भाजपा ने न केवल कंगना से बयान वापस करवाया बल्कि माफी भी मंगवाई। लेकिन भाजपा की इस कवायद पर मनोहर लाल खट्टर ने पानी फेर दिया है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। खट्टर के इस बयान के बाद भाजपा की दलील कि कंगना की लाइन पार्टी लाइन नहीं है भी सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल यह है कि जब एक से अधिक नेता एक ही मुद्दे पर एक ही भाषा बोल रहे हैं तो उसे पार्टी लाइन क्यों न माना जाए, वह भी तब जबकि उसमें मनोहर लाल खट्टर जैसा वरिष्ठ नेता शामिल हो। खट्टर ने ऐसा क्यों किया यह तो खट्टर ही बताएंगे, लेकिन हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो खट्टर न केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बल्कि बैनर और पोस्टर से भी हटा दिए गए। खट्टर हरियाणा में घूम तो रहे हैं लेकिन एक मामूली नेता की तरह। ऐसे में खट्टर के मन में कहीं यह तो नहीं चल रहा है कि हरियाणा में मैं नहीं तो भाजपा नहीं। कंगना के बयान को लेकर मचे बवाल के बीच में उनका किसानों के खिलाफ बयान देना फिलहाल यही साबित कर रहा है।